हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग मैथ सीखेंगे। जो सोशल साइंस में आपको 5 नंबर का मैप आएगा उसमें कैसे आपको 5 में 5 लाना है वो आज हम सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपके क्वेश्चन पेपर के लास्ट में ये मैप आपको दिया रहेगा। इसको अच्छे से निकाल के आपको मेन आंसर सीक्रेट अटैच कर लेना है, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात किया था। इस मैप पे आपको दो, ये और ये बी पहले से बना हुआ मिलेगा। ये ए और बी जो है, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपकी हिस्ट्री से रहेंगे, जिनका आपको आंसर लिखना होगा। बचे हुए 3 नंबर के लिए आपको 3 मैप जो ज्योग्राफी से होगा उसको आपको कहीं सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक टेबल बना लेंगे और इन यहाँ पे टेबल पे हम तीनों क्वेश्चन के नंबरिंग को लिख देंगे। आप जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं उसका नंबर लिख दीजिएगा। बगल में आप एक सुटेबल सिंबल ले लीजिएगा, जो भी आपको अलग सिंबल लेना हो। और जो करेक्ट आंसर होगा, जैसे मान लीजिए कि हमारा फर्स्ट आंसर जो है वो यूपी होगा, तो यूपी में ऐसे एक सिंबल दे एक लाइन भी लिख, यहाँ पे आंसर हम लिख देंगे। तो देखिए, इस वाले सैंपल पे क्वेश्चन दिया गया है, ये आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि ऐसे प्लेस को दिखाइए जहां से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो लॉन्च हुआ था। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो डांडी से स्टार्ट हुआ था। तो देखिए यहाँ पे ये मैप पे ये जो है यहाँ पे आपको डांडी लिख देना है, और साथ साथ अपने आंसर शीट में भी आपको डांडी लिखना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद से दूसरा क्वेश्चन जो है उस जगह को दिखाइए जहां पे सितंबर में 1920 में जो है वो कांग्रेस की मीटिंग हुई थी। तो 1920 में सितंबर में जो कांग्रेस की मीटिंग हुई थी वो कलकत्ता में हुई थी, कलकत्ता लिख देना है। यहाँ पे लिखने के साथ साथ आपको आंसर शीट में भी क्वेश्चन नंबर 9 लिख के और ए इक्वल टू और बी इक्वल टू आंसर को लिखना पड़ेगा। अगर हम बात करें ज्योग्राफी की, देखिए ये ज्योग्राफी का है, इसमें से कोई एक करना है, इसमें से कोई आपको एक करना है। जैसे है द डैम इज ऑन सतलज रिवर। सतलज रिवर पे कौन सा डैम है अभी आपको बताएंगे आगे चल के। महानदी पे कौन सा डैम है। उसके बाद से वेस्ट बंगाल में एक सी पोर्ट का नाम, तमिलनाडु में एक एयरपोर्ट का नाम, और पंजाब में एक एयरपोर्ट का नाम। जो भी आपका सही आंसर होगा उसको आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे इस टेबल में लिख के फिर उसको लोकेट कर दीजिएगा। तो आइए हम देखते हैं कि मैथ में कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। इस जो है सीबीएसई के द्वारा जो सिलेबस लॉन्च किया जाता है उसमें वहां से डिटेल लिया गया। ठीक है, तो हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री इतनी में से ही कोई दो क्वेश्चन आपका हिस्ट्री में रहेगा, ए और बी। पहला जो भी क्वेश्चन आया भी था कि 1920 में कलकत्ता में मीटिंग हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जो कि सितंबर में हुआ था। दिसंबर 1920 में नागपुर में हुआ था। ये नागपुर जो है वो महाराष्ट्र में है, और 1927 जो है मद्रास में हुआ था। मद्रास जो है वो तमिलनाडु में है, जिसे हम लोग चेन्नई भी आजकल बोलते हैं। खेड़ा गुजरात में है, चंपारण बिहार में है, अहमदाबाद गुजरात में है, जलियांवाला बाग अमृतसर में है, और दांडी मार्च जो क्वेश्चन आ भी चुका था वो दांडी में है। ठीक है, इसमें से ही कोई दो नंबर का क्वेश्चन रहेगा जो आपकी हिस्ट्री में रहेगा। कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि उस प्लेस को लोकेट कीजिए जहां पे इंडिगो वर्कर्स ने अपना सत्याग्रह किया था, तो आप चंपारण को दिखाएंगे। उस प्लेस को लोकेट कीजिए जहां पे कॉटेज मिल ओनर और वर्कर के बीच का जो प्रॉब्लम था उसको गांधी जी ने सॉल्व किया था, तो आप अहमदाबाद को दिखाएंगे। उस प्लेस को लोकेट कीजिए जहां पे 13 अप्रैल 1919 को बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था, तो आप जो जलियांवाला बाग को दिखाएंगे। तो इसमें से कोई भी दो आ सकता है जिसे आपको लोकेट करना होगा। अगर बचे 3 नंबर के ज्योग्राफी के लिए बात करें तो आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले ये डैम्स के बारे में करना है। अभी हमने देखा जनरल में कि डैम को रिवर से रिलेट करके क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप बगल में हम लोग स्टेट को देखेंगे, कॉपी आप नोट कर लीजिएगा। स्टेट के साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि कौन से रिवर पे बिल्ड किया गया। सबसे पहले सलाई डैम, ये आपका जम्मू कश्मीर में है। ये जो है चेनाब रिवर बनाया गया। भाखरानगर डैम ये आपका हिमाचल प्रदेश में है, ये सतलज में बनाया गया, इसी से क्वेश्चन था। तेहरी डैम भागीरथी में बनाया गया है, उत्तराखंड में है। राणा प्रताप सागर राजस्थान में है, चंबल पे बनाया गया है। सरदार सरोवर गुजरात में है, सरदार सरोवर डैम जो है वो गुजरात में है, वो नर्मदा रिवर बनाया गया है। हीराकुंड उड़ीसा में है, हीराकुंड जो है वो उड़ीसा में है, महानदी पे इसको बिल्ड किया गया है। और नागार्जुन सागर जो कि आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पे है, और कृष्णा नदी बना हुआ है। तुंगभद्रा डैम का नाम है, रिवर का नाम भी तुंगभद्रा है, और ये जो है वो आपका कर्नाटक में। तो इन सारे डैम में से कोई भी एक डैम आ सकता है। फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं, आप जो अपने कॉपी में इसको नोट भी कर लीजिएगा और ध्यान से समझ जाइएगा। सबसे पहला जो है बाबू सलाल, सलाल डैम जम्मू कश्मीर, भाखरानगर हिमाचल प्रदेश, तेहरी डैम उत्तराखंड, राणा प्रताप सागर राजस्थान, सरदार सरोवर गुजरात, हीराकुंड उड़ीसा, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पे, और तुंगभद्रा जो है वो कर्नाटक में। रिवर की बात करें तो तुंगभद्रा में रिवर का नाम भी तुंगभद्रा ही है। नागार्जुन सागर कृष्णा रिवर पे, हीराकुंड महानदी पे, सरदार सरोवर नर्मदा पे, राणा प्रताप सागर चंबल पे,
तेहरी डैम जो है वो भागीरथी पे, भाखरानगर जो है वो सतलज पे, और आपका सलाल जो है वो चेनाब पे बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये देखिए, यहाँ से तो आज तक कभी क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन फिर भी सेपर साइड के लिए हम इसे देख लेंगे। राइस और व्हीट के दो राइस और व्हीट के राइस और व्हीट की मेजर प्रोड्यूसिंग एरिया के बारे में बताना है, कहाँ पे राइस और व्हीट ज्यादा होता है। अगर राइस की बात करें तो दो जगह याद रखिएगा, यूपी और वेस्ट बंगाल। व्हीट की बात करें तो दो जगह याद रखिएगा, यूपी और पंजाब, ये आप दिखा सकते हैं। अब लार्जेस्ट कहाँ पे सबसे ज्यादा होता है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर शुगर केन यूपी, टी असम, कॉफी कर्नाटका, रबर केरला, कॉटन में गुजरात और महाराष्ट्र दोनों हो जाएगा, और जूट में आपका वेस्ट बंगाल हो जाएगा। ऐसे आज तक सीबीएसई ने कभी इस पे सवाल पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी उसको आप ध्यान रखिएगा कि राइस में आप कहाँ दिखाइएगा, तो यूपी, और यूपी के साइड जितने भी यूपी हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार, वो सारे राइस के प्रोड्यूसिंग स्टेट है। व्हीट की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, यूपी दिखाइएगा। सबसे ज्यादा शुगर केन कहाँ होता है, यूपी में, टी तो असम में, कॉफी तो बाबू आपका कर्नाटका में, रबर तो केरला में, कॉटन तो गुजरात और महाराष्ट्र दोनों हो जाएगा, और जूट तो वेस्ट बंगाल में। ये पूरा आपका जो हो गया चैप्टर एग्रीकल्चर से, और ये आपका वाटर से हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये जो है वो आपका सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, आयरन स्टील प्लांट है, और कॉटन टेक्सटाइल है। आपको नाम दिया रहेगा और आपको लोकेट करना पड़ेगा। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है कि इंडिया का कौन सा स्टेट कहाँ पे है, तो मैं कमेंट में अपने एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, जहां से आप जाके स्टेट के नाम को याद कर सकते हैं ट्रिक के साथ। चलिए, मुंबई महाराष्ट्र में है, इंदौर मध्य प्रदेश में है, सूरत गुजरात में है, कानपुर उत्तर प्रदेश में है, कोयम्बटूर जो है ये आपका तमिलनाडु में है। कोयम्बटूर जो है आपका तमिलनाडु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है, बोकारो झारखंड में है, जमशेदपुर झारखंड में है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है, विजयनगर ये आपका कर्नाटका में है, और सालिम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार सीबीएसई में आ गया है। जो मैं स्टार मार्क लगा रहा हूँ उसको एक बार आप ध्यान से देखे जाएगा, हो सके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। ये आपका जो है वो तमिलनाडु में, ये सालेम जो है वो बहुत बार सीबीएसई ने पूछा है, ये तमिलनाडु में। नोएडा आप जानते ही हैं उत्तर प्रदेश में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में है, गांधीनगर गुजरात में, मुंबई महाराष्ट्र में है, पुणे महाराष्ट्र में है, हैदराबाद तेलंगाना में है, बेंगलुरु कर्नाटका में है, चेन्नई तमिलनाडु, और तिरुवनंतपुरम जो है ये आपका केरला में। तो ये नाम दिए रहेंगे और आपको बस लोकेट करना है। इसमें से जो डिफिकल्ट है एक दो उसको आप ध्यान दीजिएगा। इसमें आप ये याद रखिएगा, चलिए ये वीवीआई है, हो सके कि एग्जाम में आ भी जाए, क्योंकि अब कहाँ पे तमिलनाडु में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आयरन ओर, कोल माइन और ऑयल फील्ड। फिर ऑयल फील्ड कहते हैं, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। इसका सिंपल सा ट्रिक है, पहला जो है वो आसाम में है, 2 मुंबई में, और 2 जो है आपका गुजरात में है। दिग्बोई और नरकटिया आसाम में है, मुंबई हाई और बेसिन महाराष्ट्र में है, कालूल और अरंकेश्वर ये दोनों कहाँ है, गुजरात में। आप इसको याद कर सकते हैं कि 6 है तो 2 आपका आ जाएगा आसाम में, 2 आ जाएगा मुंबई में, और 2 आ जाएगा गुजरात में। दिग्बोई नरकटिया आसाम में है, मुंबई हाई और बेसिन मुंबई में है, महाराष्ट्र में है, कालूल और अरंकेश्वर जो है वो गुजरात में है। रानीगंज जो है वो वेस्ट बंगाल में है, बोकारो जो है वो झारखंड में है, ये तिलचर जो है, ये तिलचर ये आपका, ये नवेली जो इसका देखिएगा, नवेली में जो है वो आपका तमिलनाडु में है, ये तिलचर जो है आपका उड़ीसा में है। तिलचर जो है आपका वो कहाँ है, उड़ीसा में। तिलचर उड़ीसा में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये नवेली फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से लिखिएगा, ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मयूरभंज, ये आयरन की बात कर रहे हैं, मयूरभंज ये आपका उड़ीसा में है, दुर्ग छत्तीसगढ़ में है, वेलानिला ये भी छत्तीसगढ़ में है, और बलेरी और पुडुरु के जो है वो कर्नाटक में है। ठीक है, मयूरभंज उड़ीसा में है, दुर्ग छत्तीसगढ़ में है, वेलानिला भी छत्तीसगढ़ में है, बलेरी और पुडुरु के दोनों कहाँ पे आपका कर्नाटक में। ठीक है, 3 नंबर का है, आप एक बार इसको देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। न्यूक्लियर और थर्मल पावर प्लांट नाम दिया रहेगा, आपको लोकेट करना होगा। नामरूप ये आसाम में है, सिगरौली ये मध्य प्रदेश में है, रामागुडम जो है वो तेलंगाना में है, नरोला ये यूपी में है, काला ये जो है गुजरात में है, तारापुर महाराष्ट्र में है, और तलपत्तम जो है वो तमिलनाडु में है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें से कोई एक आप पा सकता है। फिर से नामरूप आसाम में है, सिंगरौली मध्य प्रदेश में है, रामागुडम जो है वो आपका तेलंगाना में है, नरोला यूपी में है, कालापत्रा गुजरात में है, तारापुर महाराष्ट्र में है, और कालापत्तम जो है ये आपका कहाँ है, तमिलनाडु में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, वीवीआई ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से सवाल
पक्का रहेगा, फिक्स। आज मैं बता रहा हूँ, आप देखिएगा 7 तारीख आपका जो एसएसटी का पेपर रहेगा उसमें पक्का एक क्वेश्चन रहेगा। ये एयरपोर्ट है, नाम लिखा रहेगा एयरपोर्ट का, आपको पहचानना है कि वो कहाँ पे है। या फिर ऐसे भी सकता है कि आप क्वेश्चन आ जाए, देखा भी कि इस स्टेट के कोई एक मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में बताइए। तो हैदराबाद में है राजीव गांधी, कलकत्ता में है सुभाष चंद्र बोस, चेन्नई में है मीना बब्बर, मुंबई में है छत्रपति शिवाजी, दिल्ली में है इंदिरा गांधी और अमृतसर में राजा संसी गुरु रामदास जी। ये एयरपोर्ट का नाम है, आप याद रखिएगा कहाँ पे कौन सा एयरपोर्ट है। या तो उस सी पोर्ट की बात कर लेते हैं, मुंबई मालेगांव, मालेगांव जो है बाबू ये आपका गोवा में है, लेकिन न्यू मालेगांव ये आपका कर्नाटका में है। कोची जो है केरल में है, ट्यूबिकोरल तमिलनाडु में है, चेन्नई तो पता ही होगा। उसके बाद से ये हल्दिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, हल्दिया जो है आपका वेस्ट बंगाल में है। पारादीप जो है, पारादीप आपका देखिए यहाँ पे जो विशाखापट्टनम है ये आपका आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। और हल्दिया जो वेस्ट बंगाल में है, चेन्नई तो आपको पता ही होगा। ट्यूबिकोरल ये जो है ये तमिलनाडु में, ठीक है। ये आपके इंपॉर्टेंट सी पोर्ट है, इनको भी आपको ध्यान में रखना होगा। ये पूरा आपका मैप हो गया, जिससे आप अगर याद से करके जाते हैं तो आपको 5 में 5 पर नंबर आ जाएगा। कल मैं एक फिर से वीडियो अपलोड करूंगा जहां पे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री का डिस्कस करूंगा, उसे आपको ध्यान से देखना होगा, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का भी। फिर मैं इकोनॉमिक्स और आपका पोल साइंस भी करूंगा। वो एक वीडियो आप पूरा देख लीजिएगा जहां पे मैं पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, तो हो सके कि आपका 60 to 70% जो पेपर जो है वहीं से आ जाएगा। बाकी जब तक एसएसटी का पेपर ना हो जाए आप चैनल में विजिट करते रहिए। मैं डेली न्यू वीडियो और न्यू शॉर्ट्स डाल के आपको एसएसटी के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करता रहूंगा। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।